नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। हाल ही में चर्चा में रहा चार क्षेत्र का संबंध किससे है। चार क्षेत्र का संबंध किससे है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने गोदावरी घाटी, दामोदर घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, गंगा घाटी। सही आंसर क्या होगा? तो आपका ये सही आंसर है ब्रह्मपुत्र घाटी। तो ध्यान रखना है, आपका ब्रह्मपुत्र घाटी सही आंसर है। चार क्षेत्र ये कहाँ पर है? ये असम में है। कहाँ पर है? असम। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी में है, असम क्षेत्र में पड़ता है, ये चर्चा में है। संरक्षण को लेकर ये चर्चित है, क्योंकि किस तरीके से यहाँ के प्रदूषण स्तर के जो यहाँ पर लेवल है उसको कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रही पोनमुडी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? पोनमुडी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? बताइए, सोचिए। पोनमुडी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ऑप्शन मेघालय, कर्नाटक, उत्तराखंड या केरल। पोनमुडी पहाड़ियाँ, तो उसका सही आंसर है केरल। सही आंसर क्या है इसका? केरल। यहाँ पर विशेष प्रकार की प्रजाति पाई गई है। विशेष प्रकार की प्रजाति यहाँ पर पाई गई है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। विशेष प्रकार की प्रजाति मिली है केरल के पोनमुडी पहाड़ी में, इसलिए चर्चा में रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बहुत तेज़ी से। मेलघाट अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मेलघाट अभ्यारण्य कहाँ पर? ऑप्शन में महाराष्ट्र, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ध्यान रखना, इसका सही आंसर महाराष्ट्र है। मेलघाट अभ्यारण्य ये हाल ही में चर्चा में रहा है, मेलघाट अभ्यारण्य। और एक विशेष बात ध्यान रखना कि 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट पहली बार घोषित किए गए थे, उनमें मेलघाट अभ्यारण्य भी शामिल था। 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था, तो उसमें मेलघाट अभ्यारण्य भी शामिल था। सही है, लेकिन 1974 में इसको शामिल किया गया था, मेलघाट अभ्यारण्य को। पहली बार में जब टाइगर रिजर्व घोषित किए गए तो केवल 9 घोषित किए गए थे, उन 9 में मेलघाट ये शामिल था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी, यह थीम 2024 में किसके लिए रखी गई है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी, तो ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, विश्व पोलियो दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो उसका जो सही आंसर है वो होगा आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ध्यान रखना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में ये थीम रखी गई है इस बार, विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी को ही इसी दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, और सीवी रमन को 1930 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पहले भारतीय थे जिन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 20 फरवरी को, सोचिए। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो उसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश सही आंसर होगा। आपको पता होगा कि 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को, 1987 को अरुणाचल प्रदेश राज्य बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश राज्य आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, सूर्योदय का राज्य से बोलते हैं। सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, इसलिए इसको सूर्योदय का राज्य भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई थी। नॉर्थ ईस्ट का ऐसा ये स्टेट है। बहुत सारी चीज़ें हैं और भी यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से आपको जीके में बताते रहेंगे, स्टैटिक जीके में जब पढ़ाएंगे उसमें आपको बता देंगे। तो 20 फरवरी को कौन सा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश का दिवस मनाया जाता है। महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, चीन, भारत, इंग्लैंड, जापान। तो सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, सही आंसर क्या होगा? तो उसका सही आंसर होगा भारत। किसने जीता है? भारत ने जीता है। देखिए, ये जो आपके करंट अफेयर है, बहुत आपने देखा होगा यूपी पुलिस में बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों में पढ़ाया, किसी का कोई क्वेश्चन एग्जाम में इतना नहीं आया। एक दो क्वेश्चन मुश्किल से फंसे हैं, लेकिन हमने हमने ऑफलाइन क्लास ली थी यूपी पुलिस की, तो 70% से ज़्यादा, बल्कि 80% तक क्वेश्चन करंट अफेयर के और बाकी जीके के सभी हमारे आए थे। और
आप चाहे तो देख सकते हैं एक बार चेक करके, आप जो बड़े यूट्यूबरों से पढ़ते हैं करंट अफेयर, उनका एक रजिस्टर बना लीजिए, एक रजिस्टर हमारा बना लिए हम जैसे छोटे लोगों का, और फिर ये देखना कि एग्ज़ाम में आता किसका ज़्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है भारत ने। ठीक है। तो ये याद याद रखना, करंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज प्रदान करने के लिए स्वयं नामक योजना चलाई है? तो ये योजना किसने चलाई है? स्वयं नामक योजना चलाई है। तो ऑप्शन आपके सामने है, यूपी, उड़ीसा, उत्तराखंड, बिहार। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका उड़ीसा। ध्यान रखना, इसका सही आंसर उड़ीसा होगा। इसमें कितनी धनराशि दी जाएगी किसी को रोजगार के लिए? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इसमें दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री होगा, ब्याज नहीं लिया जाएगा उसमें, इंटरेस्ट फ्री होगा। उड़ीसा सरकार ये देगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सर्वाधिक 5,059 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाकर देश में प्रथम स्थान पर आ जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, 5,059 इलेक्ट्रॉनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और प्रथम स्थान पर आ जाएगा। फिलहाल में प्रथम स्थान पर कौन है? फिलहाल में प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। लेकिन इसके बाद कौन आ जाएगा, ये आपको बताना है आंसर। बताइए सही आंसर क्या होगा? प्रथम स्थान पर आ जाएगा। हालांकि एक पॉइंट मेरे मुंह से निकल गया है, अब बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक होगा, या महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ही रहेगा, या दिल्ली हो जाएगा, या तमिलनाडु, या महाराष्ट्र, कर्नाटक। बताइए सही आंसर होगा इसका कर्नाटक। ध्यान रखना, कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहाँ 5,059 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। ठीक है। कर्नाटक आपको पता होगा साउथ इंडिया का राज्य है। कहाँ का? दक्षिण भारत का राज्य है। और बेंगलुरु इसका महत्वपूर्ण सिटी है, जिसे हम सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन आपके सामने 80, 84, 85, 89। लेकिन ध्यान रखा कि आपको 2024 का पूछा गया है। 2024 में कौन सा स्थान है? तो 2024 में स्थान है 85वां। लेकिन 2023 में कौन सा स्थान था? 2023 में कौन सा स्थान था? 2023 में स्थान था 84वां। कौन सा था? 84, 84वां था। लेकिन इस बार कौन सा है? यानी कि एक स्थान खिसक गया है, 85वां स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? सिंगापुर, जापान, अमेरिका, फ्रांस। बताइए सही आंसर क्या है? सोचिए। सही आंसर है इस बार फ्रांस। पहले, इससे पहले क्या था? सिंगापुर था, उससे पहले जापान था, लेकिन इस बार 2024 में कौन किसका स्थान है? फ्रांस का पहला स्थान है। ये रिपोर्ट जापान के द्वारा जारी की जाती है। ध्यान रखना, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जापान के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। इससे पासपोर्ट की मजबूती का पता चलता है। जर्मनी में आयोजित म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया? तो किसने भाग लिया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। किसने? विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिसमें उन्होंने कहा था, जब एक अमेरिकी पत्रकार ने पूछा था कि भाई आप रूस से क्यों, किससे तेल खरीद रहे हैं, आप किसी भी गुट में शामिल हो जाते हैं, तो बड़ी अच्छी उन्होंने लाइन बोली थी वहाँ पर। आपको पता होगा कि फॉरेन मामले में बहुत ये निपुण है। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया अब स्मार्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? इंडिया अब स्मार्ट हो चुका है, जहाँ उसका मन करेगा वो वहाँ जा सकता है। ठीक है। तो ये अभी जर्मनी में हुआ था म्यूनिक सिक्योरिटी सम्मेलन। ठीक है। ये भी पूछ सकता है कहाँ पर हुआ था, तो ये ध्यान रखना म्यूनिक में हुआ था। अब म्यूनिक कहाँ पर है? ये आपका जर्मनी में। और विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर गए थे। उर्दू के लिए मशहूर गीतकार गुलजार और संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां सम्मान दिया जाएगा। ये कौन सा सम्मान होगा 58वां? यह बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, ज्ञानपीठ पुरस्कार, या व्यास सम्मान? कौन सा होगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार दोनों को दिया जा रहा है, गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, युविका या कह सकते हैं युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, युवा एवं खेल मंत्रालय, इसरो, या नासा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इसरो।
इसरो ने इसको लॉन्च किया है, आपको जानते होंगे इसरो ने इसको लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? बच्चों के लिए लॉन्च किया है। कौन से बच्चे? जो नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? नाइन्थ क्लास में जो पढ़ते हैं, जो 8 क्लास के परफॉर्मेंस के बेस पर, 8 क्लास के परफॉर्मेंस के बेस बेस पर हर स्टेट से 3 बच्चों को चुना जाएगा और विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनको ज्ञान दिया जाएगा इसरो के माध्यम से। केवल एक राज्य से 3 बच्चों को ही इसमें ले जाएगा। नाइन्थ क्लास में वो बच्चे पढ़ रहे हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। नाइन्थ क्लास में वो बच्चे स्टडी कर रहे हो, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है, नोट कर लेना है इसको। 1969 में इसरो बना था और यह बच्चों के लिए 6 से 8 के जो बच्चे हैं उनके, सॉरी, जो नाइन्थ क्लास में जो बच्चे हैं उनको लिए होगा और उनका परफॉर्मेंस 8 क्लास स्टैंडर्ड का देखा जाएगा। इसे युविका कार्यक्रम नाम दिया गया है। भारत का पहला स्पाई सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो भारत का पहला स्पाई यानी कि गुप्तचर, स्पाई का मतलब जासूसी, सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसरो, नासा, TASL या CSIR। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर होगा TASL। ये टाटा कंपनी है, टाटा एडवांस है, ये इस बार स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। TASL ध्यान रखना, इसरो लगा सकते हैं बच्चे, लेकिन स्पाई के मामले अप्रैल में होगा, तो ध्यान रखना इस बार TASL टाटा की कंपनी है, ये इस बार लॉन्च करने जा रही है स्पाई सैटेलाइट। सही है। इतने ही क्वेश्चन है जो आज 20 तारीख में बने हैं, 20 फरवरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। बस ये मत सोचना कि छोटा सा यूट्यूब चैनल है क्या करें, इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं नीरज तोमर, आप इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों के बीच, आपका हम आभारी रहेंगे।